तो स्टैटिक जीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीके का मतलब क्या है, जिसे हम हिंदी में सामान्य ज्ञान भी कहते हैं। तो जीके का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है जनरल नॉलेज, ये तो हम सबको पता ही है। देखिए, जीके को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायनामिक जीके और एक होता है स्टैटिक जीके। एक वो ज्ञान होता है जो डायनामिक है और एक वो ज्ञान होता है जो स्टैटिक है। जो ये डायनेमिक जीके है ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है। और जो स्टैटिक जीके है ये अनचेंज्ड नॉलेज है। स्टैटिक जीके वो ज्ञान है जो समय के साथ नहीं बदलता है, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसके अलावा जोग्राफिकल फैक्ट्स, या फिर साइंस के जो स्टैब्लिश कंसेप्ट है, स्टैब्लिश कंसेप्ट, ये सब क्या है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। इसमें वो इंफॉर्मेशन होती है जो पहले से फिक्स्ड होती है, जबकि जो डायनेमिक जीके है वो ज्ञान है जो बदलता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, जैसे हमारे करंट अफेयर्स या फिर जो रिसेंट इवेंट्स है। ये सब डायनामिक जीके का पार्ट है। तो आज हम एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत करेंगे। देखिए, हम बेसिक से सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले तीन कंसेप्ट को समझ लेते हैं। एक यूनिवर्स, दूसरा गैलेक्सी, तीसरा स्टार। यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड, गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा और स्टार यानी हमारा तारा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्स किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो द वास्ट एंड इनफिनाइट स्पेस हैविंग मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये एक अनंत और विशाल जगह है। ये एक अनंत और विशाल जगह है जहाँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड यानी हमारी सेलेशियल बॉडीज, जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इवन ब्लैक होल्स। आप ये फोटो देखें, इस व्यक्ति के पीछे ये जो भी आपको चमकते हुए तारे या जो भी चीज़ें दिख रही है आसमान में, वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स का पार्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि द यूनिवर्स इज अ वास्ट एंड इन्फिनाइट स्पेस हैविंग मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। इसमें लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है। यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। अब देखा जाए तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता चलूँगा और आप भी अपने नोट्स बनाते चलिए।
ताकि आपके पास भी रनिंग नोट्स हो जिससे आप रिवाइज कर सके। वैसे इस वीडियो के अंत में हम समरी में सारी ये चीज़ें रिवाइज करने ही वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों मीडियम से, ये दोनों मोड में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में होती है। तो सिंपल भाषा में कहे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंसान के पास है या वो इंसान जान पाया है, वो सब यूनिवर्स का पार्ट है, वो सब यूनिवर्स है। इसमें सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहे तो हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है जिसे हम अर्थ कहते हैं, इसके बाहर आप जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे गैलेक्सी देखे या प्लैनेट्स देखे जो ग्रह है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा है, या फिर बल है जिसे हम फोर्स कहते हैं, ये सब यूनिवर्स का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का यूनिवर्स बहुत सारी विशाल चीज़ों से भरा पड़ा है। कुछ चीज़ें हमें पता चल चुकी है और कुछ चीज़ें अब भी हमें पता नहीं है, जिनका शोध अभी भी शुरू है। आई होप आपको यूनिवर्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। धीरे धीरे जब हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें हमें पता चलेंगी। अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो है गैलेक्सी, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। अब ये आकाशगंगा क्या है? ये एक फ़ोटो है आकाशगंगा की, ठीक है, ये एक आकाशगंगा है। ये जो भी आपको चमकती हुई चीज़ें दिख रही है, ये सब तारे हैं, स्टार्स है। एक बात याद रखना कि आकाशगंगा के अंदर ही नए तारों का जन्म होता है, जन्म होता है। देखेंगे तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से गैलेक्सी इज़ अ फैमिली और अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। यानी ये जो गैलेक्सी होती है, ये एक जो भी स्टार्स है, जो भी स्टार्स है या तारे हैं, उनका या स्टार सिस्टम है, उनका समूह है, जिसमें गैलेक्सी जो है एक, ये आकाशगंगा जो है ये तारों का समूह है। इनमें क्या होता है? तारों का एक समूह होता है, लाखों करोड़ों तारे होते हैं। उसके अलावा, तारों के अलावा इसमें गैस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, डार्क मैटर होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये इतनी इम्पोर्टेंट फ़िलहाल नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज़रूरी है हम उतनी चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो डार्क मैटर होता है, और ये सारी चीज़ें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती है, याद रखना। जैसे हम भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये याद रखना, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी में हमारी सोलर सिस्टम है, जो 10 जो हमारा तारा जो है सन, इसी के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। और ये जो सन है वो, ये जो आकाशगंगा है उसके सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसका भी जो टाइम है वो सब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें होती है। आगे ये जो गैलेक्सीज है इनका जो शेप है, जैसे ये एक शेप है गैलेक्सी का जो लगभग स्पायरल टाइप है, जिसे हम सर्पिलाकार कहते हैं। फॉर एग्जांपल गैलेक्सीज के शेप के अकॉर्डिंग, मतलब उनका जो आकार है उस पर से उनके टाइप पड़ते हैं। एक होता है एलिप्टिकल गैलेक्सीज।
अब ये जो एलिप्टिकल है, इसका मतलब है ये अंडाकार, इसे हम हिंदी में कहते हैं। एक होते हैं स्पाइरल गैलेक्सीज, जिन्हें हम सर्पिलाकार कहते हैं। जब हम गैलेक्सीज़ को डिटेल में देखेंगे, मिल्की वे गैलेक्सीज़ के बारे में जो फैक्ट्स है, जो जीके है, वो जानेंगे, तब हम इनको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सर्पिलाकार और इरेगुलर गैलेक्सीज जो होती है वो है, जिन्हें हम अनियमित गैलेक्सीज भी या अनियमित आकाशगंगा भी कहते हैं। अनियमित। इनके कुछ एग्जांपल्स अगर देखे जाए तो सर्पिलाकार गैलेक्सी यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो शेप है वो सर्पिलाकार है। उसके बाद अनियमित गैलेक्सीज एक है, IC10 करके एक गैलेक्सी है वो है। और एलिप्टिकल गैलेक्सी का एक एग्जांपल है M87। ये कुछ एग्जांपल्स है, गैलेक्सीज के नेम है। ये सब हम आगे धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे। तो जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है, एलिप्टिकल जो गैलेक्सीज है, ये जनरली गोल आकार या अंडाकार आकार इनका होता है। इस प्रकार का ऐसा कुछ आकार होता है। और इनमें जो स्टार्स की अरेंजमेंट है वो भी ऐसी सर्कुलर पैटर्न में होती है। ये इतना अभी जानना ज़रूरी नहीं है, हमें बस ये नाम पता होने चाहिए, उतना ही काफ़ी है। और दूसरा जो है वो है स्पाइरल गैलेक्सी, जिन्हें हम सर्पिलाकार गैलेक्सीज कहते हैं, जिसमें हमारी जो गैलेक्सी है उसका भी शेप जो है, उसका भी जो आकार है वो सर्पिलाकार है। तो ये जो गैलेक्सीज है ये इस प्रकार के विंग्स में होती है। ठीक है। उसके बाद एक होती है इरेगुलर गैलेक्सी। अब इरेगुलर गैलेक्सीज तब फॉर्म होती है जनरली जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती है, तो भी इरेगुलर गैलेक्सीज बनती है, या फिर ये शुरुआत में भी बनती है। तो ये इनका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्ट कोई ऐसा शेप इनका नहीं होता। ठीक है। अब जो अगला टर्म है हमारे पास है वो स्टार, जिन्हें हम तारा भी कहते हैं। तो तारा क्या होता है? तो तारा एक सेलेशियल बॉडी है, जैसे ये डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है। स्टार इज़ अ सेलेशियल बॉडी हैविंग इट्स ओन हीट एंड लाइट। तो स्टार एक सेलेशियल बॉडी है जिसकी अपनी हीट है और अपनी लाइट है। ठीक है। सारे हम जो आसमान में अर्थ के बाहर देखते हैं वो सब कुछ सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल बॉडीज़ क्या है वो भी हम आगे देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं तारा क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा सन है। ठीक है, ये उसके आजू बाजू सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक तारा है। सन क्या है? हमारा स्टार है, जिसे हमने सन एक नाम दिया है। तो स्टार एक सेलेशियल बॉडी है, ठीक है, जिसकी अपनी एनर्जी होती है। अब ये जो सन है, इसके जो कोर है या जो सेंटर है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, या फिर हम जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिससे ये अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। तो इसी से लाइट और हीट इसको मिलती है। ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कि सेलेशियल बॉडी क्या है। तो सेलेशियल बॉडी देखिए, जो भी हम आसमान में देखते हैं, चाहे ये सन हो या ये प्लैनेट्स हो, या जो ये एस्टेरॉयड के बेल्ट है, या ये जो धूमकेतु आ रहा है, या फिर जो भी मेटेरॉइड्स है, ये सब क्या है? सेलेशियल बॉडी है। इवन जो गैलेक्सीज है वो भी सेलेशियल बॉडीज ही है। तो इसकी सादी डेफिनेशन जब हम करते हैं तो नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि आसान भाषा में इसे कहा जाए कि आसमान में हम जितने भी चीज़ें देखते हैं वो सब सेलेशियल बॉडीज़ है। ठीक है। अब इसमें सेलेशियल बॉडीज़ के भी दो टाइप है। एक वो सेलेशियल बॉडीज़ होती है जिनके पास अपनी खुद की लाइट और हीट होती है, जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? स्टार्स। ये खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे जो होते हैं जिनके पास लाइट और हीट नहीं होती, वो
जो स्टार्स है उनसे मिली लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने यूनिवर्स के बारे में जाना, हमने गैलेक्सीज़ के बारे में जाना, हमने स्टार्स के बारे में जाना, हमने देखा गैलेक्सीज़ के 3 टाइप, एलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर, ठीक है, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित गैलेक्सीज। उसके बाद हमने सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में जाना। अब जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सन है या जो हमारा स्टार है वो है द सन। और हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं अर्थ। तो हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो अर्थ है। और ये जो सोलर सिस्टम का पार्ट है उसका जो तारा है वो है द सन। और ये द सन जिस गैलेक्सी में है वो है द मिल्की वे गैलेक्सी। अब इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आगे सीखेंगे। और अगले लेक्चर में हम बिग बैंग यानी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, हमारी सोलर सिस्टम के बारे में, और धीरे धीरे हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ने लगेंगे।